You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, today in this 182nd episode, we are going to talk about 16 important yet difficult words. तो दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वहां आप एपिसोड्स रिपीटेडली सुन सकते हैं। और जल्दी से जो हमारा चैनल है वो है रेडियो उड़ान, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 182nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about again 16 important yet difficult words. So without wasting any time, let us move further towards these words. और दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी वर्ड्स का, पर हो सकता है कि कई वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही या एग्जैक्ट ना बता पाऊं, तो जहाँ पे कोई गलती रह जाए, कमी रह जाए, तो पहले ही क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हिंदी, शुद्ध हिंदी जो है मेरी, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए फिर मैंने सोचा ये पहले क्लियर कर दूं बात। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज एब्निगेशन। एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन, यानी कि अस्वीकार। हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है अस्वीकार। एब्निगेशन, अस्वीकार, यानी कि द डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ। कोई बिलीफ है, कोई मान्यता है या कोई चीज, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ उनकी बात है जिसको सब मान रहे हैं पर आप नहीं मानते, आप डिनाई कर रहे हैं, तो वो हो गया एब्निगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन द एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब जो पॉलिटिकल पावर है उसकी जो, मतलब एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, एब्निगेशन ऑफ डिनाइल, ठीक है, कि मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल पावर। सो एब्निगेशन क्या हो गया? जब आप डिनाई करते हो, कि द डिनाइल या रिजेक्ट करते हो किसी चीज को, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ब्लो अप। ब्लो अप, BLOW, ब्लो अप, UP अप, यानी कि झटका, मतलब एकदम से गुस्सा आ जाए तो somebody gets blow up। ब्लो अप के कई मीनिंग है, पर यहाँ पे हम जिस ब्लो अप की बात कर रहे हैं वो होता है गुस्सा आ जाना एकदम से, BLOW, ब्लो अप। जैसे गेट वेरी एंग्री एंड फ्लाई इनटू अ रेज, बहुत गुस्से में, बिल्कुल गुस्सा हो जाना, ठीक है। जैसे द प्रोफेसर ब्लू अप व्हेन द स्टूडेंट डिडंट नो द आंसर टू अ वेरी एलिमेंट्री सिंपल क्वेश्चन। जब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट नहीं दे पाया, तो जो प्रोफेसर हैं वो काफी गुस्सा हो गए। सो ही ब्लू अप। ब्लो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ठीक है। तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तो ब्लो अप, ब्लू अप, ब्लोन अप, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी तो ब्लू अप। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट, यानी कि अधाम। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है अधाम। एब्जेक्ट का अधाम, जैसे क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री, मतलब कोई चीज जो बिल्कुल मैक्सिमम
मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती उतनी है, तो उसे हम कहते हैं एब्जेक्ट। जैसे एब्जेक्ट कॉवर्डनेस, या फिर एब्जेक्ट कॉवर्डनेस, या फिर जैसे बहुत ज्यादा कोई डरपोक है, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि जैसे एक किताब गिर गई, साइड में टेबल पे पड़ी थी एक कॉपी, और वो नीचे गिर गई, तो एक व्यक्ति है वो एकदम से डर गया, डर के एकदम से छुप गया, तो वो क्या हो गया, एब्जेक्ट कॉवर्डनेस। यानी कि एब्जेक्ट यानी कि पूरी मतलब बिल्कुल मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा डरपोक किया। तो ये आप एब्जेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी ने ब्रेवरी दिखाई तो यू विल से, तो आप कह सकते हो इट वाज एब्जेक्ट ब्रेवरी, मतलब जितने भी कोई बंदा इस स्थिति में ब्रेवरी दिखा सकता है वो दिखाई उसने। सो ही शोड एब्जेक्ट ब्रेवरी। ठीक है, तो चलिए, आई होप अगेन आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, इस वर्ड की बात हमने कई बार आई थिंक पहले कई एपिसोड में की भी होगी, पर फिर से वर्ड आया तो फिर से हम बात करेंगे। तो एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड। अगर तो आप वोकैबुलरी रोज काफी सुनते हैं या रेगुलरली सुनते हैं तो हो सकता है वर्ड आपको अभी तक याद हो गया होगा। तो एब्सकॉन्ड का मतलब मैंने बताया था, हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से होता है इसका फरार होना। हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से फरार होना, एब्सकॉन्ड यानी कि रन अवे। यूजुअली इंक्लूडिंग या इंक्लूड्स टेकिंग समथिंग और somebody along, मतलब कोई चीज सामान लेके भाग गया, किसी व्यक्ति को लेके भाग गया कोई, तो वो एब्सकॉन्ड होना होता है। जैसे द अकाउंटेंट एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द सेफ, मतलब जो अकाउंटेंट था ऑफिस का वो भाग गया और जितना भी सेफ में पैसे पड़े थे, तिजोरी में पैसे पड़े थे, वो भी लेके भाग गया। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 182nd एपिसोड के। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। The first word for the evening was abnegation. ABNEGATION, abnegation यानी कि अस्वीकार। कोई चीज आपको स्वीकार ना हो, आप मानते नहीं, डिनाई करते हो, रिजेक्ट करते हो, तो वो हो जाता है abnegation। जैसे द डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ, किस चीज में सब मानते हैं पर आप नहीं मानते, सो दैट मीन्स यू शो abnegation। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन द एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब मैं रिजेक्ट करता हूँ कि पॉलिटिकल पावर का इतना वो होता है, तो आई रिजेक्ट कि आई एब्निगेशन। ठीक है, आई डू एब्निगेशन। ठीक है, तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्लो अप। ब्लो अप, BLOW, ब्लो अप, UP अप, यानी कि झटका, यानी कि एकदम से गुस्सा आ जाना, या झटका एकदम से आपको लगा और आपको गुस्सा आ गया। तो ब्लो अप के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, पर यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो है गुस्सा होना। जैसे गेट वेरी एंग्री एंड फ्लाई इनटू अ रेज, मतलब गुस्से में आप बिल्कुल गुस्सा चढ़ गया, तो दैट मीन्स यू ब्लो अप। For example, the professor blew up when the student didn't know the answer to a very elementary question. मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और वो स्टूडेंट को आंसर पता ही नहीं था, तो प्रोफेसर जो थे उनको बहुत गुस्सा आ गया, so he blew up. So as I told you before, जो blow up होता है उसका सेकंड फॉर्म blew up है और थर्ड फॉर्म blown up है। ठीक है, तो blew up की स्पेलिंग होते है BLEW, blew up. It's not BLEU, blue, कलर वाला blue नहीं, it's BLEW, blue. ठीक है, blew up। तो चलिए अगेन आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट यानी कि अधाम। हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से एब्जेक्ट का मतलब होता है अधाम, यानी कि एक्सपीरियंस और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री। कोई चीज जो हो पूरे जितनी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना हो, तो वो हो जाता है एब्जेक्ट। जैसे ही शोड एब्जेक्ट ब्रेवरी, मतलब एकदम से गुंडों ने हमला कर दिया और उसने बहुत अच्छे से सामना किया, सो ही शोड एब्जेक्ट ब्रेवरी, मतलब जितनी कोई ब्रेवरी दिखा सकता था उसने उतनी दिखाई, सो एब्जेक्ट ब्रेवरी। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड यानी कि हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग है फरार होना, फरार होना। एब्सकॉन्ड तो रन अवे यूजुअली इंक्लूड्स टेकिंग समथिंग और somebody, किसी को लेके साथ या किसी सामान को लेके भाग जाना, तो वो हो जाता है एब्सकॉन्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल द अकाउंटेंट एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द सेफ, मतलब जो अकाउंटेंट था वो खुद तो भागा ही, जो अकाउंट जो सेफ था, मतलब जो तिजोरी थी उसमें से पैसे लेके भी भाग गया, सो एब्सकॉन्डेड। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के इस 182nd एपिसोड के। तो चलिए मुझे उम्मीद है चारों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जल्दी से पानी पी आइए, फ्रेश होके आइए। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी आंखें मूंदे तो जाने किसे ढूंढे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद।
तो दोस्तों now we are in the second segment of this 182nd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about difficult yet important words. तो चलिए without wasting any time, the fifth word for the evening is bereft. bereft, B-E-R-E-F-T, bereft यानी कि दीवाना. जी हाँ दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है दीवाना. bereft यानी कि दीवाना, जैसे अनहैप्पी इन लव या सफरिंग फ्रॉम अनरिक्वायर्ड लव. मतलब जैसे कोई पागल दीवाना नहीं होता जिसको मतलब कि दूसरा बंदा उसको ध्यान नहीं देता, उसकी और अटेंशन नहीं देता, प्यार नहीं करता, पर वो दीवाना हुआ है. सो दीवाना, bereft. जैसे आई वॉज bereft एंड आई हैव नेवर बीन एबल टू रिप्लेस हर. मतलब कोई व्यक्ति और वो बता रहा है कि मैं दीवाना था और मैं कभी उसको रिप्लेस कर ही नहीं पाया. सो bereft. आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, बट अगेन अगर कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं. तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बर्थ. डज, डज, D-I-R-G-E, डज, D-I-R-G-E, डज यानी कि अगर हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो ये डज होता है शोक गीत. डज यानी कि शोक गीत, जैसे अ सॉन्ग और हिम ऑफ मोर्निंग composed or performed as a memorial to a dead person. मतलब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो तब जो गीत गाया जाता है उनकी याद में, एक दुख वाला एक मतलब हिम टाइप, तो उसे हम कह देते हैं डज यानी कि शोक गीत. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए. When Rachel sang a dirge for her father, everyone had teary eyes. मतलब जब रेचल अपने फादर के लिए गा रही थी मेमोरियल पे वो गीत, तो जितने भी लोग थे उनके सभी की आंखों में आंसू आ गए. सो व्हेन रेचल sang a dirge, D-I-R-G-E, dirge यानी कि शोक गीत. तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिस्पेल. डिस्पेल, D-I-S-P-E-L, डिस्पेल यानी कि को दूर. हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग है डिस्पेल का को दूर, को दूर. डिस्पेल, D-I-S-P-E-L, डिस्पेल यानी कि फोर्स टू गो अवे, या फिर यूज्ड बोथ विद कॉन्क्रीट एंड मेटाफोरिक मीनिंग्स. मतलब मेटाफोरिकली भी आप इसको डिस्पेल कह सकते हैं या फिर आप वैसे भी यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, हर आर्ग्यूमेंट शुड डिस्पेल ऑल द डाउट्स. मतलब जैसे ये मेटाफोरिकली होगा कि जो भी वो आर्गुमेंट रखेगी उससे सभी डाउट्स दूर हो जाने चाहिए. सो विल, her arguments will या shall dispel all the doubts. ठीक है, I hope I have made myself clear here. तो चलिए, the eighth word for the evening is emulant. emulant, E-M-O-L-L-I-E-N-T, emulant, E-M-O-L-L-I-E-N-T, emulant. emulant यानी कि दोस्तों काम करने वाला. जी हाँ दोस्तों, कम करने वाला, कम करने वाला. कोई चीज जो चीज कम कर दे किसी चीज को तो उसे हम कहते हैं एम्यूलेंट. जैसे हैविंग अ सॉफ्टनिंग और स्मूथिंग इफेक्ट स्पेशली टू द स्किन. मतलब स्किन पे सूदिंग सा, ड्राई थी पहले, सूदिंग होने लगी, सॉफ्टनिंग होने लगी, तो एम्यूलेंट. जैसे आई प्रेफर यूजिंग एन एम्यूलेंट शैम्पू ओवर अदर्स. मतलब जो सॉफ्ट हो, मतलब स्किन पे स्मूथ हो, तो वो शैम्पू मुझे पसंद है यूज करना, ना कि कोई और. सो एम्यूलेंट यानी कि कोई चीज जो मतलब सॉफ्ट कर दे, कम कर दे किसी चीज को, तो कम करने वाला. हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से एम्यूलेंट का मतलब है कम करने वाला. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के 182nd एपिसोड के. तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि कोई भी डाउट्स रह ना जाए. तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज bereft. bereft, B-E-R-E-F-T, bereft यानी कि दोस्तों दीवाना. दीवाना यानी कि bereft. bereft यानी कि दीवाना. बताया था मैंने आपको अनहैप्पी इन लव या सफरिंग फ्रॉम. जैसे कि वो होता है ना कि कई बार एक तरफी दीवाना होता है, दूसरा बंदा ध्यान ही नहीं देता, आपको प्यार ही नहीं करता जैसे आप करते, तो आप पागल दीवाने हैं, तो वो होता है bereft. जैसे आई वॉज bereft एंड आई हैव नेवर बीन एबल टू रिप्लेस हर. कोई व्यक्ति है वो बता रहा है कि मैं दीवाना था और मैं कभी भी उसे रिप्लेस कर ही नहीं पाया. सो bereft. तो चलिए, आई होप अगेन आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर देयर. तो अभी के लिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डज. डज, D-I-R-G-E, डज यानी कि शोक गीत. शोक गीत, जैसे मेमोरियल पे किसी की, जब मेमोरियल पे किसी की डेथ हो जाती है तो तब गाना गाते हैं तो याद में उनकी, तो वो हो जाता है डज. जैसे अ सॉन्ग और हिम ऑफ मोर्निंग composed or performed as a memorial to a dead person. तो वो हो जाता है डज यानी कि शोक गीत. जैसे when Rachel sang a dirge for her father, everyone had teary eyes. मतलब जब रेचल ने अपने फादर के लिए गाना गाया ये,
तो वो हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिस्पेल। डिस्पेल, DISPEL, डिस्पेल यानी कि को दूर। हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से डिस्पेल का मतलब होता है को दूर, दूर को दूर। ठीक है, सो डिस्पेल जैसे कि फोर्स टू गो अवे, या फिर यूज्ड बोथ विद कॉन्क्रीट और मेटाफोरिक मीनिंग, मतलब कॉन्क्रीट वे में भी हो जाता है, या फिर जैसे मेटाफोरिक नहीं होता कि आपने यूज किया, तो उस तरीके से भी हो जाता है। जैसे हर आर्ग्यूमेंट शुड डिस्पेल ऑल द डाउट्स, मतलब जो भी वो आर्ग्यूमेंट रखेगी उससे सभी डाउट्स दूर हो जाने चाहिए। सो डिस्पेल। ठीक है, आई होप अगेन यू गॉट इट। अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्बुलेंट। एम्बुलेंट, EMOLLIENT, एम्बुलेंट, EMOLLIENT, एम्बुलेंट यानी कि कम करने वाला, कोई चीज जो कम कर दे तो उसे हम कहते हैं एम्बुलेंट। जैसे हैविंग अ सॉफ्टनिंग और स्मूथिंग इफेक्ट स्पेशली टू द स्किन, कोई चीज जो आपकी स्किन को ड्राई थी उसको कम ड्राई करके सॉफ्ट कर दे और स्मूथ कर दे, तो वो आप कहते हो कि वो एम्बुलेंट। जैसे आई प्रेफर यूजिंग एन एम्बुलेंट शैम्पू ओवर अदर्स, मतलब एम्बुलेंट शैम्पू यानी कि जो सॉफ्ट रखे, कम कर दे ड्राइनेस को, तो उस तरीके का। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, इस 182nd एपिसोड के। तो अभी के लिए जल्दी से मुझे छोटी सी ब्रेक तो लेनी ही होगी, पर ब्रेक के उस पर बिल्कुल लौटूंगी मैं। आप जल्दी से पानी पियाइए, फ्रेश हो जाइए, और मैं मिलती हूँ आपको। आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। Now whatever you wear, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Oh tenu suit karda, oh tenu suit karda, suit karda, tenu suit karda. Oh नी तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट करदा। नी तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा। झांजरां दे शोर ने तबाही जही पाईया, पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया। झांजरां दे शोर ने तबाही जही पाईया, पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया। बच्चा फिरे है नी, बच्चा फिरे बच्चा तेरे उत्ते मरदा, तेनू सूट करदा। Whatever you wear, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Ooh, your little black dress, it don't do it for me, you know how to impress. Just give it to me, no jeans, no dresses, no tees, no. My queen, she's in a sari, yeah. Now keep it busy, like you're in Delhi. You gotta rep the team, shawty. I know the flexing, but it's me you should be checking, cause I wanna make you my Rani. Rock with me. रेड जदों पाके नी तू निकले, मुंडियां दे सीनियां चो दिल उदों फिसले। ब्लैक येलो रेड जदों पाके नी तू निकले, मुंडियां दे सीनियां चो दिल उदों फिसले। कहनो दिल वाली गल, कहनो दिल वाली गल, दिल वाली गल कहनो गुरु डरदा, तेनू सूट करदा। ओ नी तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट करदा।
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 182nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, and today we are talking about 16 important yet difficult words. तो चलिए, without wasting any other second, let us move further towards the 9th word. तो 9वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों epistolary. epistolary, E-P-I-S-T-O-L-A-R-Y, epistolary, E-P-I-S-T-O-L-A-R-Y, epistolary, यानी कि दोस्तों पत्र काव्यगत। हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब होता है पत्र काव्यगत। पत्र काव्यगत यानी कि एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी पत्र काव्यगत यानी कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ और कैरिड ऑन बाय लेटर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब जो लेटर से, जैसे हम पहले समय में हुआ नहीं करता था कि एक व्यक्ति लेटर भेजता था, फिर दूसरा व्यक्ति उसको रिप्लाई में लेटर लिखता होता था, चिट्ठी लिखता होता था, ठीक है। तो जो चिट्ठी लिख लिख की कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी तो उससे हम कह देते हैं एपिस्टोलरी। EPISTOLARY, एपिस्टोलरी यानी कि पत्र काव्यगत। जैसे माई ग्रैंडफादर्स कॉलेज टाइम्स एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप अपने जैसे दादके या नानके गए हैं और वहां पे आप अपने दादा या नाना के अगर कुछ लेटर पढ़ रहे हैं, उनकी चिट्ठियां पढ़ रहे हैं कॉलेज टाइम की, तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप क्या कह रहे हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स या माई ग्रैंडफादर्स कॉलेज टाइम्स एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप अगेन आई हैव मेड इट क्लियर। कोई डाउट से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अम्ब्रेज। अम्ब्रेज, UMBRAGE, अम्ब्रेज यानी कि रोष। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब होता है रोष। हम अम्ब्रेज यानी कि रोष यानी कि अ फीलिंग ऑफ एंगर कॉज्ड बाय बीइंग ऑफेंडेड। जब आप ऑफेंड हो जाते हैं तो वो हो जाता है अम्ब्रेज, ठीक है, रोष, अम्ब्रेज। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। He took umbrage at my question, मतलब मैंने जैसे उसको एक क्वेश्चन पूछा, उसे गुस्सा आ गया, उसने गुस्सा किया। तो जैसे किसी को एकदम से गुस्सा आता है आपकी बात पे, तो आप कह सकते हो he took umbrage at my question या he took umbrage at my talk या at my word, whatever it is, ठीक है। तो umbrage यानी कि रोष हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से। तो चलिए, the 11th word for the evening is, वेल दोस्तों, ये होता है forbearance। forbearance 11th वर्ड है forbearance, FORBEARANCE, forbearance यानी कि दोस्तों सहनशीलता। जी हाँ, सहनशीलता टॉलरेंस को भी कहते हैं और forbearance को भी कहते हैं। तो forbearance यानी कि सहनशीलता यानी कि सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, टॉलरेंस। तो ये सभी चीजों को हम हिंदी डिक्शनरी में कह देते हैं सहनशीलता। तो forbearance होता है सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, Without forbearance, Rohan wouldn't have cleared his house loan. मतलब उसने पेशेंस रखी, हिम्मत रखी और काम करता गया और तभी वो अपना जो हाउस लोन है वो चुका पाया। So without forbearance, Ray wouldn't या Rohan wouldn't have cleared his house loan. तो I hope again आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड। तो ये था forbearance। तो चलिए, तो 12th word for the evening is government. government, GOURMOMAND, गवर्नमेंट, GOURMAND, गवर्नमेंट यानी कि दोस्तों चटोरा। कोई व्यक्ति जो बेहद चटोरा है, हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से जो गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग है वो है चटोरा। तो चटोरा यानी कि जो बेहद, जिसको ये वो चटपटी चीजें या वहाँ की चीजें खाने का बहुत चस्का हो, बहुत मजा आता हो, तो चटोरा, ठीक है। जैसे अगर कोई आपके दोस्तों में कोई चटोरा है तो आप कह सकते हो ही इज अ गवर्नमेंट, GOURMAND, गवर्नमेंट। जैसे अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा। तो जैसे इफ यू आर अ डिजर्ट गवर्नमेंट देन यू मस्ट ट्राई क्रस्ट चॉकलेट पाई। मतलब अगर तुम्हें बेहद पसंद है, चटोरे हो तुम ये वो खाने के, डेजर्ट खाने के, स्वीट्स खाने के, तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए क्रस्ट चॉकलेट पाई। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। मुंह में पानी मेरे भी आ गया, पर आजकल कोरोना टाइम है तो बाहर से ना ही खाइए तो बेटर होगा। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के, और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। The 9th word for the evening was epistolary. epistolary, EPISTOLARY, epistolary यानी कि दोस्तों
एपिस्टोलरी का मतलब मैंने बताया था पत्र काव्यगत यानी कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ और कैरिड ऑन बाय लेटर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जैसे लेटर चिट्ठियां लिख के पिछले समय में जमाने में लिखा करते थे, आज के समय में भी बहुत कम है पर है, तो चिट्ठियां लिख के एक व्यक्ति चिट्ठी लिखता था फिर रिप्लाई आती थी चिट्ठी में, तो उस चीज को हम कहते हैं एपिस्टोलरी, EPISTOLARY एपिस्टोलरी। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, माई ग्रैंड पेरेंट्स कॉलेज टाइम्स एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे आप अपने दाद के नान के घर गए, वहां आपने देखा कि आपके दादा दादी या नाना नानी की जो कॉलेज टाइम की चिट्ठियां थी वो आपने पढ़ी और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो यू आर टेलिंग योर फ्रेंड दैट यू नो माय ग्रैंड पेरेंट्स कॉलेज टाइम्स एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये वर्ड। तो द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अम्ब्रेज, UMBRAGE अम्ब्रेज यानी कि रोष। हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो कहते हैं रोष, अम्ब्रेज को कहते हैं रोष, यानी कि फीलिंग ऑफ एंगर कॉज्ड बाय बीइंग ऑफेंडेड, मतलब जब आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, आप ऑफेंड हो जाए किसी बात पे, तो आपको गुस्सा जो आ जाता है उसे हम कहते हैं अम्ब्रेज। जैसे ही टुक अम्ब्रेज एट माई क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और वो ऑफेंड हो गया, गुस्सा आ गया उसे, तो आप कह सकते हो ही टुक अम्ब्रेज एट माई क्वेश्चन। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फॉरबियरेंस, FORBEARANCE फॉरबियरेंस, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने फॉरबियरेंस का मतलब सहनशीलता यानी कि सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, टॉलरेंस, तो ये चीजें फॉरबियरेंस में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, विदाउट फॉरबियरेंस रोहन वुडंट हैव क्लियर्ड हिज हाउस लोन, मतलब जो सहनशीलता के बिना या टॉलरेंस या फॉरबियरेंस के बिना वो मतलब अपना जो घर का कर्जा है वो उतार ही नहीं पाता, तो लोन। ठीक है, तो दोस्तों द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गवर्नमेंट, GOURMAND, गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों चटोरा। जी हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन गवर्नमेंट है पर इसकी स्पेलिंग में ए आता है, GOURMAND, गवर्नमेंट, यानी कि चटोरा। जैसे कि अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू एक्सेस, किसी व्यक्ति को बहुत खाना पसंद है, बहुत ज्यादा चटोरा है, तो उसे आप कह सकते हो ही इज अ गवर्नमेंट। जैसे इफ यू आर अ डेजर्ट गवर्नमेंट देन यू मस्ट ट्राई क्रस्ट चॉकलेट पाई, मतलब कहने का तरीका है कि अगर तुम्हें डेजर्ट खाने का बहुत ज्यादा चस्का है, तुम चटोरे हो, तो तुम्हें जरूर खाना चाहिए ये क्रस्ट चॉकलेट पाई। तो दोस्तों ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, अभी कोरोना टाइम है तो बेटर होगा कि आप कोई बाहर की चीज ना ही खाइए, तो अगर आपको बनाना आता है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैं भी कभी ट्रीट पे आऊंगी, पर बाहर से ना खाइएगा। तो ये एग्जाम्पल था सिंपल, तो ये हो गया इफ यू आर अ डिजर्ट गवर्नमेंट देन यू मस्ट ट्राई क्रस्ट चॉकलेट पाई, तो गवर्नमेंट यानी कि जो बहुत चटोरा हो। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के 182nd एपिसोड के। बातें चल रही है 16 इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो अभी एक ब्रेक का टाइम बन चुका है, तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं और लौटूंगी मैं। आरजे दिव्या शर्मा सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी 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 रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया।
जिंदगी पुकार ले, जिंदगी सवार दे। आया मैं आया, बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त, फिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, ओ वीरिया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है, दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी चट्टान से मैं सर टकराया है। धज्जी धज्जी रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, ओ वीरिया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 182nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 16 इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड्स की, और रह गए हैं 4 वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं 13th वर्ड की। तो 13वां वर्ड इस शाम का है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस, यानी कि दोस्तों बेचारा। मतलब कोई बहुत बेचारा है, बहुत गरीब है, पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं इम्पेक्यूनियस। जैसे नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे फॉर नेसेसिटीज, मतलब जैसे इसके बिल्कुल नेसेसिटीज जैसे खाना, पानी, कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं बेचारा, यानी कि इम्पेक्यूनियस। गूगल की जो हिंदी डिक्शनरी है उसके हिसाब से इम्पेक्यूनियस का हिंदी मीनिंग होता है बेचारा। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। द इम्पेक्यूनियस जेंटलमैन आस्क्ड फॉर अ लोन, मतलब जिसका कुछ भी नहीं है, उसने लोन की मतलब लोन का कोशिश की, लोन लेने की। सो आस्क फॉर अ लोन, कुछ पैसे की, ठीक है। तो इम्पेक्यूनियस। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पेलुसिड। पेलुसिड, PELLUCID, पेलुसिड, PELLUCID, पेलुसिड, यानी कि दोस्तों स्पष्ट, कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर हो तो उसे हम कहते हैं पेलुसिड, PELLUCID, पेलुसिड, यानी कि स्पष्ट। जैसे कि ट्रांसमिटिंग लाइट, या फिर एबल टू बी सीन थ्रू विद क्लैरिटी, या फिर क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप कॉन्क्रीट वे में बोलें तो जैसे किसी चीज में से आपको दिख रहा है तो आप कह रहे हो इट्स वेरी क्लियर, तो पेलुसिड। या फिर अगर कोई बात है आपको बिल्कुल क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तब भी आप कह सकते हो दिस इज वेरी पेलुसिड। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। His pellucid explanation on why he wants to leave the job made higher authorities release, मतलब उसने जो पूरी बात रखी कि मैं क्यों जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया हाई अथॉरिटीज को कि वो उसे बिल्कुल कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हो। तो मतलब
क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर हो गई चीज, तो उसे हम कहते हैं पेल्यूसिड, PELLUCID, पेल्यूसिड। या फिर जैसे पेल्यूसिड बुक मतलब एक क्लियर बुक, बिल्कुल आपको इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर, ठीक है। तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक, PHILANTHROPIC, फिलैंथ्रोपिक, PHILANTHROPIC, फिलैंथ्रोपिक, यानी कि दोस्तों परोपकारी, परोपकारी। जी हाँ दोस्तों, क्षमा चाहूंगी, मेरी जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही ज्यादा कई बार गड़बड़ा जाती है, तो थोड़ी सी गड़बड़ है। तो अगर कहीं कुछ थोड़ा सा रह जाए हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से जो मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ, तो बिल्कुल क्षमा चाहूंगी। तो जो हिंदी वर्ड है इसका मतलब फिलैंथ्रोपिक को हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से जो कहते हैं वो होता है परोपकारी, परोपकारी। हो सकता है कहीं गलती हो तो क्षमा चाहूंगी हिंदी प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो फिलैंथ्रोपिक यानी कि परोपकारी, जैसे क्या कह सकते हैं, जेनरस इन असिस्टेंस टू द पुअर, कोई व्यक्ति जो मतलब बहुत जेनरस है, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी पैसों से वैसे या फिर मदद कर रहा है, उनको सिखा रहा है, स्किल्स ट्रेन कर रहा है फ्री में, तो बहुत ही ज्यादा उसे हम कह सकते हैं परोपकारी यानी कि फिलैंथ्रोपिक। जैसे फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब जैसे किसी को कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन से ही कोई एनजीओ चल रही है, तो द एनजीओ इज रनिंग बिकॉज ऑफ फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करे, पैसे दे रहे, सामान दे रहे, तो उससे एनजीओ चल रही है। या फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एड रिसीव्ड बाय द फिलैंथ्रोपिक बॉडीज रिच मैनेज्ड टू वर्क, मतलब क्योंकि वो मतलब बहुत गरीब थी, उसको बिल्कुल सिखाया वो, तब तो मतलब बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिक लोग जो है उनकी मदद से ही वो आगे बढ़ पाई और अब वो आज कमा रही है, मतलब इतनी कि एबल बन गई थी, वो अब काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है, फिलैंथ्रोपिक यानी कि बहुत ज्यादा परोपकारी, ठीक है। कोई डाउट रह गए हैं तो क्लियर कर दूंगी मैं, आप बिल्कुल बता दीजिएगा। तो अभी के लिए 16th एंड द 16वां वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रोटियन। प्रोटियन, PROTEAN, प्रोटियन, PROTEAN, प्रोटियन, यानी कि दोस्तों बहुमुखी। बहुमुखी, हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से प्रोटियन का मतलब होता है बहुमुखी। ये दोस्तों ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटियन है, PROTEAN, प्रोटियन, यानी कि फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, कोई चीज जो बहुत वर्सेटाइल है, बार बार चेंज हो रही है, ट्रेंडिंग, बिल्कुल ट्रेंडिंग है, वर्सेटाइल है, नेचर में चेंज हो जाती है बार बार, जैसे टेक्नोलॉजी कभी कुछ है, कभी अपग्रेड हो जाता है, कभी चेंज हो जाता है, तो वो प्रोटियन है, PROTEAN, प्रोटीन। जैसे सुशांत सिंह राजपूत was a protean actor who was capable of performing any kind of role, मतलब चेंज अगर एकदम से चेंज भी हो गया तो वो रोल्स हर तरीके के कर पाता था, तो वर्सेटाइल था, बहुत ज्यादा चेंजेबल, यानी कि चेंज कर लेता था अपने हिसाब से, नीड के हिसाब से वो कर लेता था। सो सुशांत सिंह राजपूत was a protean actor who was capable of performing any kind of role। तो दोस्तों ये था हमारा 16वां वर्ड यानी कि प्रोटियन यानी कि बहुमुखी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 182nd एपिसोड के। तो आपके आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए 13th word for the evening was impecunious। impecunious, IMPECUNIOUS, impecunious यानी कि बेचारा, मतलब कोई व्यक्ति बेहद गरीब है जो नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाता, पानी, कपड़ा, खाना, तो उसको आप कह सकते हो impecunious यानी कि बेचारा, not having enough money to pay for the necessities। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, the impecunious gentleman asked for a loan, मतलब लोन, कुछ पैसे के लिए मांगा उसने, एक impecunious यानी कि poor person, ठीक है। तो चलिए the 14th word for the evening was pellucid। pellucid, 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 यानी कि दोस्तों स्पष्ट, स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। जैसे ये मेटाफोरिकली भी हो सकता है या वैसे फिजिकली भी हो सकता है, जैसे ट्रांसमिटिंग लाइट या एबल टू बी सीन थ्रू विद, या फिर क्लैरिटी, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्लूसिड, PELLUCID, प्लूसिड। तो मेटाफोरिकली हो सकता है इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो, समझ आ जाए तो प्लूसिड। जैसे हिज प्लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई ही वांट्स टू लीव द जॉब मेड हायर अथॉरिटीज रिलीज, मतलब जो उसने क्लियर कर दिया कि वो क्यों जॉब छोड़ना चाहता है, तो अथॉरिटीज कन्विंस हो गई और उनका ठीक है आप छोड़ सकते हो। तो प्लूसिड एक्सप्लेनेशन मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, या फिर जैसे कोई किताब है वो बेहद आसान है पढ़ने में, तो आप कह रहे हो इट इज अ प्लूसिड बुक, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर, ठीक है। तो चलिए the 15th and the second last word for the evening was philanthropic।
फिलेंथ्रोपिक, PHILANTHROPIC, फिलेंथ्रोपिक यानी कि परोपकारी, परोपकारी यानी कि फिलेंथ्रोपिक यानी कि परोपकारी, यानी कि एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जेनरस इन असिस्टेंस टू द पुअर, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जेनरस है, वो मतलब पुअर गरीबों की मदद करता है, चाहे वो पैसों से करता हो चाहे वो वैसे करता हो मदद, तो उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिक यानी कि परोपकारी। जिसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एड received by the philanthropic bodies, richer managed to work या richer managed to finish her studies, मतलब कि कुछ एक जैसे लोग नहीं होते या कुछ एनजीओ होते हैं, बॉडीज होती है जो मतलब मदद करती है फाइनेंशियली गरीबों को या अनाथ लोगों को या वैसे जो नीडी हैं, तो उनकी वजह से रिचा पढ़ पाई, तो बिकॉज ऑफ द फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, फिलेंथ्रोपिक एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रोटियन, प्रोटियन, PROTEAN, प्रोटियन, ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटियन है, PROTEAN, प्रोटियन यानी कि बहुमुखी, बहुमुखी यानी कि जो बिल्कुल चेंजेबल है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब वर्सिटाइल है, ट्रेंडिंग है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटियन। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, सुशांत सिंह राजपूत was a protean actor who was capable of performing any kind of role, मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत था वो बहुत ज्यादा प्रोटियन एक्टर था, जो भी मतलब उसको रोल मिलता था वो अच्छे से निभा लेता था, कर लेता था, सो प्रोटियन एक्टर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट की। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ वर्ड यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के तुरंत उस पर एक सेगमेंट पड़ा है जहाँ पे हमें थोड़ी सी बात करनी है। मिलती हूँ ब्रेक की उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। समझाया तैनू समझ न आया कातों करदा ए दिलदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। बड़ा समझाया तैनू समझ न आया कातों करदा ए दिलदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। इस मंजिल वल जान गिया फड़ लिया जो मलिया ने शावा हाड़ च हवावां उत्ते बदल दियां शावां उत्ते कादियां ने दावेदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। पुंगरे वेले मुहब्बतां दी तां रखिए वाड़ा लाके, तेरे जय नादान दिला बे जांदे जड़ा कटा के। बनना दीवाना दिला घुमदा जमाना दिला हत्थां विच लैके यारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। कौन तेरे अथे रूप
संभालू अड़िया चन तेरा जद राज का केड़े होर किते जा चढ़िया तीला तीला सुख सुख रोना पैंदा लुक लुक ठोटो के बूहे बारियां तेरे ते खिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लैया तू यारियां ला लैया तू यारियां ला लैया तू यारियां क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 182nd episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important yet difficult words. तो दोस्तों, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, कितने समझ आए? कोई नहीं भी समझ आया तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'll make sure to make it clear to you. तो दोस्तों, अपने आइडिया, सजेशंस, फीडबैक या जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं या अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो बेहद दिल खोल के कीजिए, क्योंकि मुझे इंतजार रहता है। तो चलिए, आप मुझे कर सकते हैं मैसेजेस या फिर बिल्कुल अपने व्यूज मेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। यू कैन ऑल्सो रीच मी ऑन फेसबुक। अवर URL is www.facebook.com/radioudan। Also, you can drop your email. Our email ID is mail@radioudan.com। दोस्तों, ट्विटर पे भी हमारा ट्विटर हैंडल बिल्कुल है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं और अपना जो ट्वीट है वो कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से हमारा ट्वीट हैंडल है। तो दोस्तों, साथ ही फाइनली अगर आप कोई एपिसोड मिस कर देते हैं तो घबराइए मत, आप हमसे मांग सकते हैं या आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा YouTube चैनल रेडियो उड़ान है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा और सभी एपिसोड्स के लुत्फ उठाइए। वहां पे कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडियाज, फीडबैक, सजेशंस बिल्कुल शेयर कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे ये सभी एपिसोड्स आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। काफी आप में से लिसनर्स का मुझे मैसेज आता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपको सीखने को मिल रहा है और आप भी कई बातें बताते हैं जो अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ऐसे ही सीखते रहें और मैं आपको नेक्स्ट वीक एक और एपिसोड के साथ मिलूं फिर से। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए सब कुछ और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, मैं RJ दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves. Good luck. Stay tuned. Keep enhancing your English vocabulary. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो
दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए ज़वानी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना देना दिल की, दर्द तेरे न जाए ज़वानी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की, दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तरस का तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। तरस का तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला
तेरे न जाए सवाली